डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 9 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया मतलब क्या होता है? तो क्रिया मतलब जिन शब्दों से काम करने का या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो आज हम ये उदाहरण के जरिए पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विशेषण यह पाठ पढ़ा था और आज हम क्रिया पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला है बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। तो कलर जो शब्द है बैठी है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी, क्या कर रही है? बैठी है। हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। तो उपरोक्त वाक्य में बैठी है तथा खेल रहा है शब्दों से काम के लिए जाने का बोध हो रहा है। कुछ काम हो रहा है, जबकि हो रही है शब्दों से काम के स्वयं होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया की व्याख्या होगी, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, धातु क्या होता है? तो किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो उनमें एक ऐसा अंश होता है जो समान रूप से सब में निहित होता है। जैसे उठेगा, उठ रहा है, उठना, उठ चुका होगा आदि। इन सभी में उठ एक ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से आ रहा है। जैसे उठेगा, उठ, उठना, उठ चुका होगा। तो ये उठ क्या है? समान रूप में आ रहा है। अतः उठ ये धातु है। क्या है? उठ ये एक धातु है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। कुछ अन्य क्रियाओं के धातु रूप और सामान्य रूप निम्न हैं। इसे धातु रूप है और उसके सामान्य रूप दिए, इसे आपको जल्दी समझ में आएगा। उड़, उड़, उड़ना, ना लगा दिए हमने तो उसका सामान्य रूप बन गया। और धातु रूप क्या है? सो, उसका सामान्य रूप ना लगा दिए तो सोना। डर, डरना। इस तरह से फिर से दिया है यहाँ पे। लिख को ना लगा दिए तो उसका सामान्य रूप होगा लिखना। हंस, हंसना। चल, चलना। धातु रूप है नाच तो सामान्य रूप होगा नाचना। गिर, गिरना। दौड़, दौड़ना। तो ये हो गए धातु रूप और सामान्य रूप। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो हम सकर्मक क्रिया की व्याख्या जान लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, क्या होता है? क्रिया के साथ कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अमित खो खो खेल रहा है। अमित कर्ता हो गया, खो खो कर्म हो गया। क्या कर्म कर रहा है? खो खो। और क्रिया होगी खेल रहा, खेलने की क्रिया हो रही है। वैसे ही सोनिका आम खा रही है तो सोनिका होगी कर्ता, आम कर्म और खा रही है यह क्रिया होगी। तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, क्रिया के साथ कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसकी व्याख्या होगी, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्या होता है? तो जिसके साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी है कर्ता और उसके साथ क्रिया लगी है, उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ क्या नहीं आया है? कर्म नहीं आया, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। नेहा सो रही है। नेहा कर्ता हो गया और सो रही यह क्रिया हो गई। यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ये अकर्मक क्रिया के हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे जानेंगे? तो क्रिया से पूर्वक क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर मिल जाता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चपरासी घंटा बजा रहा है तो प्रश्न क्या है? चपरासी क्या बजा रहा है? तो उत्तर में आएगा घंटा। यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा वाक्य है विनय पढ़ रहा है तो प्रश्न है विनय क्या पढ़ रहा है? तो विनय पढ़ रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है दिया नहीं है, तो उत्तर का हमें पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। हिंदी भाषा में अकर्मक क्रिया से भी सकर्मक क्रिया बनती है।
जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है। जैसे अकर्मक क्रिया हो गया मरना, तो सकर्मक क्रिया हो गई मारना। अकर्मक क्रिया है घिरना, सकर्मक क्रिया घेरना। उठना, उठाना। उड़ना, उड़ाना। फिर से यहाँ अकर्मक क्रिया है लूटना, सकर्मक क्रिया है लुटाना। खुलना, अकर्मक क्रिया है खुलना, तो सकर्मक क्रिया हो गई खोलना। अकर्मक क्रिया कटना, सकर्मक क्रिया हो काटना। अकर्मक क्रिया है चलना, तो सकर्मक क्रिया हो गई चलाना। तो हिंदी भाषा में अकर्मक क्रिया से भी सकर्मक क्रिया बनती है। अब विशेष क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिन वाक्यों की क्रियाएं दो कर्म वाली होती है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भव्य ने रोहित को मोबाइल दिया, तो यहाँ पे कर्म दो आए हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भव्य ने कर्ता हो गया, रोहित को ये कर्म और मोबाइल भी कर्म हो गया, और दिया क्या है देने की क्रिया हो गई तो ये क्रिया हो गया। तो कर्ता के साथ दो कर्म आए हैं इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है तब क्रिया के उस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पुजारी जी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते हैं, तो जाने की क्रिया हो गई है और करने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे क्रिया दो हो गई, इसलिए ये संयुक्त क्रिया कहते हैं इन्हें। तो चलो आज हम पाठ में क्या पढ़े हैं इसे दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का पता चलता हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उन्हें क्रिया कहते हैं। मूल धातु में हम नाल प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है तब क्रिया के उस रूप को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती हैं तब क्रिया के संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे पुजारी जी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते हैं, तो जाया क्रिया हो गई और करते हैं यह क्रिया हो गई, से संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट अगर ग्रामर को समझना है तो आपको उसको बार बार पढ़ के उसके रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आपको समझ में आएंगे। आशा करती हूँ क्रिया यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।